और रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने कांग्रेस पर एक बार फिर निशाना साधा है। जहां सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक कांग्रेस का वीडियो जारी किया गया, जहां बीजेपी ने कांग्रेस का हाथ पाकिस्तान के साथ बताया। जहां कांग्रेस का हाथ पाकिस्तान के साथ वाला ये वीडियो जारी किया गया है और इसमें लिखा है कि राजनीति नहीं, खुला राष्ट्रद्रोह है। और आपको बता दें कि जहां सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह वीडियो जारी किया गया है और बीजेपी ने एक बार फिर कांग्रेस को आड़े हाथों लिया, कांग्रेस पर निशाना साधा है। जहां इसमें सीधा लिखा है कांग्रेस का हाथ पाकिस्तान का साथ और इसे खुला राष्ट्रद्रोह बताया गया है। जहां आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में लगातार पोस्टर वॉर जारी है और ऐसे में बीजेपी ने एक बार फिर एक वीडियो जारी किया है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, इसे डाला गया है और इसमें सीधे तौर पर कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है। कांग्रेस पर एक बार फिर निशाना बीजेपी की ओर से साधा गया है और इस वीडियो में लिखा गया है कि कांग्रेस का हाथ पाकिस्तान का साथ, यानी इसे राष्ट्रद्रोह बताया गया है। जहां उन्होंने लिखा है इसमें कि राजनीति नहीं, ये खुला राष्ट्रद्रोह है। और एक बार फिर इसी को लेकर अब सियासत गर्मा गई है। जहां आपको बता दें कि बीजेपी की ओर से ये वीडियो जारी किया गया है और ऐसे में अब इस पर ही सियासत गरमाई हुई है, क्योंकि छत्तीसगढ़ बीजेपी में लगातार जिस तरह से बीजेपी की ओर से पोस्टर जारी किए जा रहे थे और अब ऐसे में कांग्रेस को एक बार फिर बीजेपी ने आड़े हाथों लिया है और यहां पर एक बार फिर वीडियो जारी किया गया है और इस वीडियो में सीधे तौर पर कांग्रेस को राष्ट्रद्रोही बताया गया है और देश विरोधी नीतियों में संलिप्त होने की बात इसमें कही गई है। और सीधे तौर पर इसमें यह लिखा भी गया है कि राजनीति नहीं, खुला राष्ट्रद्रोह है और इस वीडियो के माध्यम से एक बार फिर कांग्रेस पर निशाना साधा गया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह वीडियो जारी किया गया है और इस वीडियो के बाद से अब सियासत गरमा गई है। जहां बीजेपी ने कांग्रेस का हाथ पाक के साथ बताया और छत्तीसगढ़ में चूंकि लगातार बीजेपी की ओर से इस तरह के पोस्टर जारी किए जा रहे हैं, लगातार कांग्रेस पर निशाना साधा जा रहा है और ऐसे में एक बार फिर ये वीडियो जारी कर निशाना साधा गया है। जहां देश विरोधी नीतियों में संलिप्तता कांग्रेस की बताई गई है, कांग्रेस पर बीजेपी हमलावर है और ऐसे में एक बार फिर ये वीडियो के माध्यम से यही दर्शाने की कोशिश की गई है और बीजेपी ने सीधे इसमें लिखा है दो टूक शब्दों में कि कांग्रेस का हाथ पाकिस्तान के साथ और ये राजनीति नहीं बल्कि खुला राष्ट्रद्रोह है। और जहां आपको बता दें कि लगातार इस समय छत्तीसगढ़ बीजेपी की ओर से पोस्टर जारी किए जा रहे हैं, कांग्रेस पर निशाना साधा जा रहा है और इसी को लेकर पोस्टर वॉर जारी है और इस पर अब सियासत भी गरमा गई है। जिस तरह का वीडियो ये जारी किया गया है, इसको लेकर अब कांग्रेस भी कहीं ना कहीं बौखलाई हुई है। जहां कांग्रेस का हाथ पाकिस्तान के साथ सीधे तौर पर ये कटाक्ष किया गया है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी राहुल हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल, लगातार देख रहे हैं छत्तीसगढ़ में पोस्टर वॉर जारी है, लेकिन अब एक और वीडियो जारी कर सीधे तौर पर कांग्रेस पर निशाना साधा गया है। जी कृतिका, देखा जाए तो जो पूरा मामला है वो अमेरिका से निकल करके छत्तीसगढ़ तक पहुंच रहा है। जहां पर देखा जाए तो यूएस का एक विंग होता है जहां पर यूनाइटेड स्टेट कमीशन ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन फ्रीडम का जो रिपोर्ट है वो यहां पर जारी किया गया और इस रिपोर्ट के माध्यम से जो अमेरिकी सरकार है उसको इस संस्था के द्वारा सजेशन दिया गया कि आरएसएस और रॉ जैसे जो एजेंसीज हैं उस पर बैन लगाया जाए ताकि किसी भी तरीके की जो धार्मिक उन्माद है वो अमेरिका के अंदर ना फैल सके। और साथ ही उन्होंने जो आरएसएस के जो प्रतिनिधि है उन्हें अमेरिका में आने से बैन लगाने के साथ साथ जो आरएसएस की जो संपत्तियां अमेरिका में है उस पर भी उसको भी जब्त करने की जो बात है इस पूरे रिपोर्ट में कही गई थी। और इसी को लेकर के जो पूरा विवाद है वो भारत में उठता हुआ दिख रहा है, जहां पर कांग्रेस ने इसी रिपोर्ट के हवाले से ये कहा था कि जब महात्मा गांधी का हत्या किया गया था उसके बाद भी जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है उन्होंने भी आरएसएस में बैन लगाया था, तो मौजूदा स्थिति के आधार पर भी जो आरएसएस है उस पर बैन लगाना चाहिए, क्योंकि इंटरनेशनल तौर पर जो भारत है उसे यहाँ पर जो बैकलेश है उसका सामना करना पड़ रहा है। तो ऐसे तमाम मसलों को लेकर के जो कांग्रेस है वो मुखर होकर के सामने आई थी और इसी पर भारतीय जनता पार्टी ने कटाक्ष करते हुए छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के सोशल मीडिया के द्वारा एक वीडियो जारी किया जाता है और वीडियो में साफ तौर पर कांग्रेस पर आरोप यह लगाया जा रहा है कि जो कांग्रेस है वो विदेशी शक्तियों का सपोर्ट करती है और हमेशा ही देश विरोधी जो बातें उठती हैं उस पर जो कांग्रेस होती है वो अग्रणी पार्टी बन करके जो देश विरोधी ताकतें होती है उनका साथ देते हुए नजर आती है। और यदि उस पोस्ट की बात करें तो शब्दशः यदि मैं आपको बताने का प्रयास करूं कृतिका, तो उस पोस्ट में
में साफ तौर पर यह कहा गया था कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो हमेशा से देश के साथ रहने के ठीक है राहुल, कहीं ना कहीं सीधे तौर पर निशाना यहाँ पर साधा गया। लौटूंगे आपके पास, हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए। उमेश गोड़मुड़े बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ गए। सर बहुत स्वागत है स्वराज में आपका, और अमित श्रीवास्तव कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए। सर आपका भी बहुत स्वागत है। अमित जी, पहला सवाल चूंकि आपसे ही, जिस तरह से देखा बीजेपी ने एक और पोस्टर आप पर जारी कर दिया है, सीधे तौर पर कह रहे हैं देशद्रोही है आप लोग, पाकिस्तान के साथ हैं। देखिए, मुझे तो समझ में नहीं आता। मुझे लगता है बीजेपी के लोगों का मानसिक संतुलन वो खो बैठे हैं। प्रधानमंत्री बिना बताए पाकिस्तान जाते हैं, बिरयानी प्रधानमंत्री खाते हैं। ये अडवाणी जी जाते हैं, अपने इनके जो पितृ पुरुष है, और वहां जाके चादर चढ़ाते हैं, और देशद्रोही हम हो गए। तो ये लोगों को भटकाने का काम बंद करें, गुमराह करने का काम भाजपा ही बंद करे। देश की जनता समझ चुकी है। और मैं एक और चीज कहना चाहता हूं कि लगातार कौन देशभक्त है, कौन देश का गद्दार है, ये हमें बताने की जरूरत नहीं है। हम उस पार्टी के सदस्य हैं जिसका गौरवपूर्ण इतिहास रहा है, जिन्होंने आजादी दिलाई। और मुझे बड़ा गर्व है ये कहते हुए कि मैं कांग्रेसी हूं, और मुझे गर्व है कहते हुए कि मैं एक हिंदू हूं, क्योंकि हम धर्म की ठेकेदारी नहीं करते, हम भावना का व्यापार नहीं करते जो बीजेपी के नेता करते हैं। और इनसे हमें कोई नैतिकता की सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है कि ये हमें बताएंगे कि कौन गद्दार है, कौन देश प्रेमी है। इनको समझना पड़ेगा हम जिस पार्टी के सदस्य हैं वहां पर गांधी का सत्य है, नेहरू का उसूल है, इंदिरा गांधी जी की हिम्मत है, लाल बहादुर शास्त्री जी की ईमानदारी है, और राजीव जी का बिखरा हुआ खून है। हम उस पार्टी के सदस्य हैं। ठीक है उमेश जी, क्या कहेंगे? आपके सीनियर लीडर्स घूम रहे हैं पाकिस्तान। सवाल ये है कि कांग्रेस किसके साथ खड़ी है। सवाल ये है कि क्या कांग्रेस मोदी का विरोध करते करते भारत के विरोध में खड़ी हो गई है। आज जिस रिपोर्ट को रीट्वीट करने का, जिस रिपोर्ट को शेयर करने का विषय कांग्रेस की तरफ से निकल करके आता है, उस रिपोर्ट में क्या लिखा है? जो भारतीय एजेंसी है, जो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है, जो रॉ है, उसको बैन करने के विषय में एक रिपोर्ट आती है अमेरिका आयोग के तरफ से, USCIRF अर्थात अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग, जो अमेरिका में बैठकर धर्म के ठेकेदार बने हुए हैं, जो धर्म का सर्टिफिकेट बांटने का काम करते हैं। कांग्रेस उसका हवाला दे करके भारत में रॉ को बैन करने की मांग कर रही है। और उस रिपोर्ट के बनाने वाले लोग कौन हैं? उस आयोग के जो वाइस चेयरमैन हैं, उनका नाम है आसिफ महमूद, जो मूल रूप से पाकिस्तानी है। उस रिपोर्ट में पृष्ठभूमि तैयार करने वाली कौन है? सीमा हसन, जो मूल रूप से पाकिस्तानी है। और अमेरिकी रिपोर्ट, जिसको भारत सरकार ने सिरे से खारिज कर दिया है, भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने पुरजोर तरीके से उसका विरोध किया है। और मैं एक कदम आगे बढ़ के बताऊंगा, इसी भारत में रहने वाले 275 से अधिक पूर्व जज, लोक सेवक, राजदूत, सशस्त्र बल के पूर्व अधिकारियों ने अमेरिका को पत्र लिखा है और इस जांच रिपोर्ट पर सवाल उठाया है। इसकी पृष्ठभूमि की जांच करने की मांग की है अमेरिका से। और एक विदेशी आयोग की रिपोर्ट पर इस प्रकार का ट्वीट की कांग्रेस रॉ पर सवाल उठा रही है, वो जो भारत को आतंकियों का सुरक्षित करती है। कांग्रेस चाहती क्या है? देश को, कांग्रेस को बताना होगा कि आखिर कांग्रेस किसके साथ खड़ी है। ठीक है, संक्षेप में अमित जी बता दीजिए, पाकिस्तान के साथ हैं आप लोग। जी देखिए, मैंने कहा ना कि जिंदगी वक्त के बहकावे में है, और भाजपा के राज में हर व्यक्ति तनाव में है। और उमेश जी ने लगा दी पानी पे तौबत, ये नहीं सोचा छेद तो उनकी नाव में है। अरे लगातार, ये तो खुद कहते थे प्रधानमंत्री जाके कि मोदी अब आपकी बात ट्रम्प सरकार, वो तो कहते थे ट्रम्प मेरे दोस्त है। और जिस प्रकार का टैरिफ उन्होंने लगाया, जिस प्रकार का नरेंद्र जी सरेंडर हो गए, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। अरे आप किसके साथ खड़े हैं सर, ये बताइए। अरे हम तो देशवासियों के साथ खड़े हैं, गर्व के साथ कहते हैं। 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की आवाज का नाम है कांग्रेस की, पूरे गांधी परिवार के। आपके मित्र से लगता पट नहीं रही है ट्रम्प साहब से, तभी आप। चलिए ठीक है अमित जी, ये तो अन्य विषय हो गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये थोड़ी सी पारदर्शिता रखना होगा कि हम मोदी का विरोध करते करते कहीं भारत का तो विरोध नहीं करने लगे। बहुत शुक्रिया अमित जी तमाम चर्चा के लिए। उमेश जी आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा के लिए।